सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 5th EVS का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है नो प्लेस फॉर अस। इस वीडियो में बेसिकली इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नो प्लेस फॉर अस। सो सबसे पहला जो पैराग्राफ है यहाँ पर देखते हैं हम। जत्रेया भाई, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी का नाम है ये, तो पढ़ते इसमें जत्रेया भाई। जत्रेया भाई वाज सेटिंग एट द डोर विद हिज डॉटर जिमली। जो जत्रेया भाई है वो अपनी डॉटर के साथ, मतलब अपनी बेटी के साथ जो है अपने घर के डोर के ऊपर बैठे हुए हैं। दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया। वो जो है सिद्धिया की इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम। रात हो चुकी है लेकिन उसकी जो दूसरी बेटी है सिद्धिया, वो अभी तक घर नहीं लौटी है। 2 years बैक जत्रेया भाई's फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंधुरी विलेज। अब जो ये वाला जो जत्रेया भाई है उनका परिवार जो है 2 साल पहले मुंबई से जो है सिंधुरी विलेज से जो है मुंबई आया हुआ था। उनका ओरिजिनल जो गांव था वो सिंधुरी विलेज था और वहाँ से वो माइग्रेट हुए थे मुंबई के लिए 2 साल पहले। हेयर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ डिस्टेंट रिलेटिव। यहाँ पर वो उनके कुछ दूर के रिश्तेदार थे, सिर्फ उन्हीं को जानते थे मुंबई में। विद देयर हेल्प जत्रेया भाई बिगेन टू रिपेयर टॉन fishing nets, but the money he got was not enough. They had to pay for the medicines, food, school fees and rent for the house. They even had to pay water. यहाँ पर देख लो, ये जो जत्रेया भाई है, अब सबसे पहले तो इनका जो ओरिजिनल विलेज था वो था सिंधुरी विलेज, मतलब जहाँ पर ये पैदा हुआ था जत्रेया भाई, वो सिंधुरी विलेज में पैदा हुआ था। लेकिन वहाँ पर कुछ कंडीशन ऐसी हुई, वो कंडीशन क्या हुई जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे। लेकिन उनको अपना विलेज छोड़ के जो है मुंबई शिफ्ट होना पड़ा, और मुंबई में जो है अब ये फिशिंग से रिलेटेड जो छोटे मोटे काम करता है वहाँ पर। और यहाँ पर जो है जितना ये कमाता है वहाँ पर मछली इससे काम करके वहाँ पर, ठीक है, मछली से रिलेटेड कोई भी काम करके, जिससे जितना पैसा वो कमाता है वो उसकी आजीविका के लिए जो है उसकी आजीविका बहुत कम है। और उसकी जो नीड्स है दिन प्रतिदिन की, मतलब रोज़ के लिए उसे जो भी चाहिए वो जो है काफ़ी ज़्यादा है, नीड बहुत ज़्यादा है। जैसे स्कूल की फ़ीस चाहिए बच्चों के लिए, खाने के लिए चाहिए, ठीक है। इवन यहाँ तक कि मुंबई में उनको जो है वाटर के लिए भी पे करना पड़ रहा है, मतलब पानी भी उनको जो है मुंबई में ख़रीद कर पीना पड़ रहा है। तो मतलब जत्रेया भाई की यहाँ पर सिचुएशन जो है बहुत ख़राब बताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, young Sidhya had also had to work in nearby fish factory to earn some money. अब यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जत्रेया भाई काम करता है, उसकी जो 2 बेटी है उनमें से जो एक बेटी है उसकी सिद्धिया, वो भी जो है पास के एक फिशिंग फैक्ट्री में जो है फिश फैक्ट्री में जो है काम करती है। टू अर्न सम मनी, मतलब कुछ पैसों को प्राप्त करने के लिए, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, फ्रॉम 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, ठीक है, मतलब सुबह के 4 बजे से लेके टिल 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब 4 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। ही क्लीन्ड एंड स्टोर्ड द बिग एंड स्मॉल फिशेज़। अब देखो उस जत्रेया भाई का काम क्या है, ही क्लीन्ड एंड स्टोर्ड द बिग एंड स्मॉल फिशेज़, मतलब फिशेज से रिलेटेड वहाँ पर उसको काम है, मतलब ऊपर नीचे करना उन फिशेज़ को, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर। देन ही वुड कम होम टेक अ नैप, ठीक है। उसके बाद वो घर आता है, उसके बाद क्या करता है, यहाँ पर देख लो, इधर दिया है। देन ही वुड कम होम टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून, ठीक है। देन ही वुड कम होम टेक अ नैप एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून। ओ सॉरी, ये जो सिद्धिया है ऊपर मैंने आपको कहा, ये डॉटर नहीं है उसका, ये सन है उसका, मतलब उसका बेटा है ये, है ना। ये सिद्धिया क्या है, उसका बेटा है। मतलब जब जो सिद्धिया है, ये जो यंग सिद्धिया है, ऑल्सो हैड टू वर्क in the nearby fish factory to earn some money. From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, he cleaned and stored up the big and small fishes. Then he would come home, take a nap and go to school in the afternoon. जो ये सिद्धिया है, अब उसको पता है कि उसके पिताजी जो है उतना नहीं कमा पाते जिससे कि उनकी नीड को पूरा कर सके, ठीक है। इसलिए जो है सिद्धिया को भी जो है काम करना पड़ता है। अब सिद्धिया क्या करता है, सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक काम करता है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। मछलियों को ऊपर नीचे करने का मतलब मछलियों से रिलेटेड काम करता है फैक्ट्री के अंदर। और उसके बाद वो आता है, उसके बाद क्या करता है, देन ही वुड कम टू होम टेक अ नैप, उसके बाद थोड़ा सा वो सोता है, ठीक है। एंड गो टू स्कूल इन द आफ्टरनून, और उसके बाद जो है वो जो है स्कूल के लिए चला जाता है। ना यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है ना, नैप, देखो यहाँ पर। अब नैप और स्लीप वैसे तो एक ही वर्ड है, ठीक है,
नैप का मतलब भी सोना होता है, जबकि स्लीप का मतलब भी सोना होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस ऐसा है, स्लीप का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से सो गए हो, जैसे आप रात को सो जाते हो तो सुबह जाके उठते हो, ठीक है। उसको जो कंप्लीट स्लीप हम लेते हैं उसको हम कहते हैं, वो कंप्लीट जो हम सोते हैं उसको हम स्लीपिंग कहते हैं, मतलब अगर पूरी तरह से सो गए हैं। नैप का मतलब होता है छोटा सा गैप लेके सोना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल से घर पहुँचते हैं, तो स्कूल से घर पहुँच के आप जो है काफ़ी थकान महसूस करते हो, तो आप 10 से 15 मिनट तक जो है आपकी आँख लग जाती है, मतलब आप सो जाते हो 10-15 मिनट तक, ऐसे ही सो जाते हो, ऑटोमेटिकली सो जाते हो, ठीक है। कई बार थक गए तो, ठीक है, उसको हम कहते हैं नैप। नैप मतलब थोड़ी सी देर तक सोना, ठीक है। जबकि स्लीपिंग का मतलब होता है जब पूरी तरह से आप रात को सो जाते हो, वो स्लीपिंग है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन द इवनिंग ही वुड वॉन्डर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट, ठीक है। अब शाम को क्या होता है, वो जो है वेजिटेबल मार्केट के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ही वुड हेल्प सम मिस्चेफ to carry her bags or go to the railway station to pick up empty bottles and newspaper to sell to the kawadi wala. Somehow they were managing their life in the city. यहाँ पर देख लो, तो ये जो यहाँ पर इसको बताया गया है, सिद्धिया को बताया गया है, ये देखो अपनी डैड की जो है कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। मतलब इसके पास बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इसके पास टाइम नहीं होता है। सुबह भी ये जो है फैक्ट्री में काम करता है, शाम को भी उसको जो है जैसे ही वो घर पहुँचता है तो उसके बाद उसको जो है कई तरह का दूसरा काम करना पड़ता है। जैसे उसको जिस तरह कचरा कुछ जो जहाँ पर पड़ा होता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई, दूसरे प्लास्टिक के सामान होते हैं, तो उनको जो कैरी करता है शाम को, ठीक है, घर स्कूल से घर पहुँचने के बाद, और उनको लास्ट में जो है कबाड़ी वाले को बेच देता है, ताकि उसको जो है थोड़े बहुत पैसे और मिल जाए, ताकि वो जो है शहर में सस्टेन कर सके, शहर में जो है रहने के लिए उनके पास पर्याप्त, जीने के लिए पर्याप्त उनके पास पैसा आ सके, उसके लिए उनको जो है इतना कष्ट झेलना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इट वॉज नाइट बट सिदिया हैड नॉट केम होम, ठीक है। मतलब जो बहुत रात हो चुकी है लेकिन सिदिया अभी भी घर नहीं आया है। झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी, जो झिमली है उसकी बहन, वो जो है टीवी के ऊपर डांस देख रही है। थ्रू द नेबर्स विंडो, अब देखो कहाँ से, थ्रू द नेबर्स विंडो, मतलब उनके पास खुद के पास टीवी नहीं है, वो जो है उसकी जो बहन है वो जो है किसी नेबर की खिड़की से झांक कर उनके अंदर जो उनके घर के अंदर जो टीवी लगा हुआ है उसको देख रही है, ठीक है। बट जत्राया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी, लेकिन जत्राया को जो है टीवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। हियर एवरीथिंग वॉज सो डिफरेंट, यह सब कुछ जो है बहुत अलग है। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क बट द इवनिंग ब्राउट बैक ओल्ड मेमोरीज, ठीक है। अब उनका दिन जो है, दिन तो उनका जो है काफ़ी अच्छा तो नहीं गुजरता, हम कहेंगे कि काफ़ी बिजी गुजरता है, ठीक है। अब उनके पास बिल्कुल भी जो है सोचने का टाइम नहीं होता दिन में बस काम 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 करना पड़ता है उनको। लेकिन जो शाम होती है, शाम जो है उनकी बहुत ख़राब होती है, क्योंकि शाम में हमें पता है कि शाम में हम बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, ठीक है। और जब शाम को बैठे रहते हैं तो जो ओल्ड मेमोरीज़ होती है, जो पुरानी मेमोरी होती है, जो पुरानी यादें होती है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। फॉर एग्जांपल ये जो है अपने सिंदूरी विलेज से आए हुए हैं, ठीक है। इनका जो पुराना विलेज था सिंदूरी, वहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन थी, वो हम आगे देखेंगे क्या क्या था, ठीक है। उनको जो है उसको छोड़कर वहाँ से उनको यहाँ पर आना पड़ा, ठीक है। अब जो पुराने गाँव की यादें हैं वो उनको जो है आती रहती है, ठीक है। तो इसलिए इनको रात गुजारना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन आंसर्स है ये हम बाद में करेंगे। थिंकिंग ऑफ ओल्ड डेज, यहाँ पर देखो आप कुछ पुराने दिनों को वो याद करते हैं। जत्राया वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज, अब जो जत्राया था वो जो है खेड़ी विलेज में उसका जन्म हुआ था। जत्राया वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स। जत्राया वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल्स एंड हिल्स। अब जहाँ पर जत्राया का जन्म हुआ था, वो जो उनका जो गांव था वहाँ पर बहुत ही थिक और ग्रीन जंगल थे, मतलब बहुत ही घने जंगल थे वहाँ पर, हरे हरे, ठीक है। His people had been living from many years even before his grandfather was born, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उनके जो ग्रैंडफादर है उससे पहले भी वहाँ पर जो है कई लोग रहते थे, मतलब उनका जो गांव था वो बहुत पुराना था, वहाँ पर लोग जो है कई सदियों से रहते आ रहे थे, ठीक है। देयर वॉज पीस इन जत्रायाज विलेज, जो जत्राया का विलेज था वहाँ पर बहुत पीस था, मतलब शांति थी। बट नॉट साइलेंस, लेकिन वहाँ पर साइलेंस नहीं थी। अब इसका क्या मतलब है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। देयर वर सो मैनी सूथिंग साउंड्स, the gurgle of the flowing river, the murmur of trees and the chirping of birds। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि उनका जो गांव था वहाँ पर शांति तो थी, लेकिन वहाँ पर साइलेंस नहीं थी, मतलब बिल्कुल सन्नाटा नहीं होता था। आपको पता है कि गांव का एनवायरनमेंट कैसा होता है, गांव के एनवायरनमेंट में आपको सन्नाटा नहीं मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं नदियाँ जो है चलती हुई सुनाई देंगी, ठीक है, नदियों का साउंड आपको सुनाई देगा, बर्ड्स का साउंड आपको सुनाई देगा, चलती हवाओं को आप महसूस कर सकते हो, चलती हवाओं के साउंड को आप जो है महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो जो नाले होते हैं उनके साउंड को आप जो है
सुन सकते हो। तो गाँव का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वहाँ पर सन्नाटा नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर जो है आपको किसी न किसी तरह का साउंड देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है ये कि वहाँ पर जो है पीस तो था, शांति तो थी, लेकिन वहाँ पर साइलेंस नहीं होता था, मतलब सन्नाटा बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो, पीपल डिड फार्मिंग, जो पीपल थे वो फार्मिंग करते थे, मतलब अनाज अनूज उगाते थे। दे वुड गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर टू कलेक्ट वाइल्ड फ्रूट, रूट्स एंड ड्राइड वुड। अब देखो जो वहाँ के लोग हैं वो जो है जंगल से उनका काफ़ी लगाव है, जंगल के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट थे यहाँ के लोग, मतलब फ्रूट्स को कलेक्ट करना, लकड़ियों को कलेक्ट करना, घास को कलेक्ट करना, ये जो है उन जंगलों से ही वो अपनी नीड्स को पूरा करते थे, ठीक है। वाइल वॉकिंग विद एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स टू डांस टुगेदर। अब देखो जैसे जैसे बच्चे जो है बड़ों के साथ टाइम गुजारते हैं वो जो है कई चीज़ें उनसे सीखते हैं, जैसे टू डांस टुगेदर, कैसे जो है एक साथ डांस किया जाता है। टू प्ले फ्लूट एंड ढोल, अब जो वहाँ के लोग जो छोटे बच्चे हैं वो फ्लूट और ढोल बजाना भी जल्दी ही सीख जाते हैं, क्योंकि जब वो बड़ों को बजाते हुए देखते हैं, ठीक है। टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बो, ठीक है, मतलब बैम्बो से किस तरह से, बैम्बो और क्ले से किस तरह से पॉट्स बनाने हैं वो भी सीख जाते हैं। टू रिकोगनाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड, मतलब वर्ड्स को भी पहचानना शुरू कर देते हैं कि कौन से वर्ड है, ठीक है, और उनको इमिटेट करना भी जो है वो उनको इमिटेट करना भी स्टार्ट करते हैं। इमिटेट करने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई बर्ड है, आप उसकी तरह ही अगर आवाज़ निकालने की कोशिश करें तो मतलब आप उसको इमिटेट करें, मतलब आप अनुसरण कर रहे हो उसका, ठीक है। इमिटेट मतलब किसी दूसरे की नकल करते हुए कुछ करना, जैसे कोई बर्ड का साउंड है आप भी उसी की तरह अगर कर रहे हो तो इमिटेट है, ठीक है। जैसे कौवा है, कौवा की तरह आप काँव काँव करते हैं आप, ठीक है, तो मतलब आप उसको इमिटेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज़, मतलब जो पीपल है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए सामानों को जंगलों से लाते हैं, ठीक है। सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, अब कुछ जो है रिवर को क्रॉस करके जो है इन सामानों को सिटीज़ में भी बेच देते थे, ठीक है, शहरों में। विद दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल एंड सम क्लोथ्स। अब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो तो गांव वाले जो है जो उनका वो वाला है, जो उनका गांव वाले जो है जो गांव वाले से पूरा करते थे, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये है ज़्यादातर चीज़ें तो गांव वाले जो है अपने गांव से ही पूरी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो गांव में प्रोड्यूस नहीं हो सकती, जैसे सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ों के लिए उनको जो है जो उनके जंगलों से मिलने वाले सामान है उनको वो जो है सिटी में भेज देते हैं, और उनके बाद जो उनको पैसा मिलता है उससे वो इन चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे तेल हो गया, ऑयल हो गया, जैसे कोई दूसरी चीज़ें हो गई, ठीक है, जो उनको गाँव में नहीं मिल सकते, तो वो जो है इस तरह से शहरों में जो है गाँव के प्रोडक्ट्स को बेच के जो है अपने लिए दूसरे प्रोडक्ट वो खरीदते थे, ठीक है। इट वॉज अ विलेज बट पीपल हेयर लिव टुगेदर लाइक अ बिग फैमिली, ये एक विलेज था लेकिन यहाँ के जो लोग थे वो एक फैमिली की तरह रहते थे, ऐसा लगता था कि ये जो पूरा गांव है वो एक फैमिली की तरह है, बहुत बड़ी फैमिली, ठीक है। जत्राया सिस्टर वॉज मैरिड इन सेम विलेज, जो जत्राया की सिस्टर है वो उसी विलेज में उसने शादी की थी। पीपल हेल्प ईच अदर इन गुड एंड बैड टाइम्स, पीपल जो है एक दूसरे की हेल्प करते थे अच्छे और बुरे समय में, ठीक है। द एल्डर्स वुड अरेंज मैरिज, द एल्डर्स वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वार्ल्स, ठीक है, मतलब जो एल्डर्स है वो जो है शादियां भी अरेंज करवाते थे और जो क्वार्ल्स होते थे उनको भी सेटल करते थे। क्वार्ल्स मतलब जो छोटे मोटे आपसी झगड़े होते हैं उनको भी आपस में सुलझा देते थे वो लोग, ठीक है। जत्राया वाज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन, ठीक है, अब ये पुराने समय की बात कर रहा है जिस टाइम वो गाँव में रहते थे, ठीक है। जत्राया जो है अब एक यंग स्ट्रॉन्ग मैन था, मतलब हेल्थी था, एक बहुत खतरनाक था, मतलब हष्ट पुष्ट आदमी था, ठीक है। ही वॉक्ड हार्ड इन द फील्ड्स एंड कॉट फिश फ्रॉम द बिग रिवर, ठीक है। अब क्या करता था वो जो है अपने फील्ड्स के अंदर बहुत मेहनत करता था और जो है फिशिंग का काम भी करता था, ठीक है। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन्स एंड फिश फ्रॉम द रिवर टू सेल दीज इन द टाउन। तो यहाँ पर देखो वैसे ही बोल रहा है, इनका काम क्या है, ये जो फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं, फ्रूट्स को कलेक्ट करने के बाद जो दूसरा जो काम होता है जैसे फिशिंग का, ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू फॉरेस्ट, वो जो है फॉरेस्ट को जाते हैं टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स हो गया, रूट्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, प्लांट्स फॉर मेडिसिन मतलब मेडिसिन के लिए प्लांट्स, ठीक है। जो गांव में होता है, जो पुराने गांव होते थे हमारे, वहाँ पर जो है मेडिसिन जो है वैद्य की सहायता से, मतलब वैद्य होते थे पहले, वो जो है मेडिसिनल प्लांट से जो ही मेडिसिन बना लेते थे, ठीक है। तो कई जगह गाँव में आज भी ऐसा ही होता है। एंड फिश फ्रॉम द रिवर, और फिशेज़ को भी वो पकड़ते थे टू सेल दिस इन टाउन, मतलब फिशेज़ को सेल करने के लिए भी वो पकड़ते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जत्राया वुड डांस एंड प्ले द ड्रम, फेस्टिवल के टाइम में क्या करते थे, जत्राया जो है डांस करता था एंड प्ले द ड्रम, और जो है ड्रम को भी बजाता था। विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, मतलब वो सारे के सारे इकट्ठे होकर जो है क्या करते थे, उन ड्रम्स को जो है बजाते थे और साथ में मिलके जो है डांस करते थे।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर यहाँ पर हम चलते हैं, इसमें क्या दिया है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। One day the people of खेड़ी heard that a big dam was to be built on the river। एक दिन खेड़ी विलेज के लोगों ने क्या सुना कि उनका जो गांव था वहाँ पर रिवर के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, उनके गांव में रिवर के ऊपर बहुत बड़ा एक डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, एक दिन ये न्यूज़ आती है तो क्या होता है, फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी बुल्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द रिवर। इसके लिए जो है उनके गांव में एक बहुत बड़ी वॉल बनाई जाएगी पानी को रोकने के लिए। खेड़ी एंड मैनी नियर बाई पीपल इन दैट एरिया वुड बी ड्राउंड अंडर वाटर। ठीक है, जो खेड़ी और उसके नियर बाई विलेजेस है वो जो है वाटर के अंदर डूब जाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि जब डैम बनाया जाता है तो डैम के अंदर क्या किया जाता है, एक वॉल बनाई जाती है, उस वॉल के थ्रू जो है बहुत सारे पानी को रोक दिया जाता है। ठीक है, ये डैम इतना बड़ा था कि उसके बनने से जो है बहुत सारे गांव जो है डूब जाते हैं। उनमें से उसका जो खेड़ी विलेज है उनमें से खेड़ी विलेज भी एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड्स ऑन विच देयर फोरफादर हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज। अब उनको क्या सुनने को मिलता है कि उनको जो है वहाँ से जाना पड़ेगा। उनको अब जाना पड़ेगा वहाँ पर। जब वहाँ से क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो डैम बन जाएगा। डैम बनने से उनके गांव जो है डूब जाएंगे। ठीक है, अब डैम के डूबने से क्या होगा, डैम के डूबने से जो उनके पुराने खेत थे या उनके जो पुराना गांव था उनका, ठीक है, वो जो है अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इस डैम के बनने के कारण, जहाँ पर उनके फोर फादर जो है सेंचुरीज से रहते आ रहे थे। ठीक है, वो गांव अब डूबने वाला है और साथ में उसके इर्द गिर्द वाले जितने भी गांव हैं वो भी डूबने वाले हैं डैम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर अ फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्ट विजिटिंग दीज विलेजेस। ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल, ठीक है, गवर्नमेंट के अधिकारी जो है पुलिस के साथ मिलकर जो है क्या करते हैं, स्टार्ट विजिटिंग देयर विलेज, मतलब विलेज में आना स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो छोटे बच्चे थे गांव के, उन्होंने जो है पुलिस को पहली बार देखा था। सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम एंड सम वुड गेट स्केयर एंड स्टार्ट क्राइंग। अब देखो अब जो गांव के बच्चे उन्होंने पहली बार पुलिस को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डर गए। ठीक है, और उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब से आदमी लग रहे हैं वो पुलिस वाले। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है।